और चलिए विस्तार से अब खबरों पर बात करेंगे। यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा बयान सामने आया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर दावा करने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यौन शोषण का मामला बेहद संगीन है, क्योंकि वो शंकराचार्य के पद पर आसीन व्यक्ति पर लगा है। फिर चाहे आरोप झूठे हो या फिर सच्चे हो, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद इस मामले की जांच या तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग कर रहे हैं, या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों की जांच कमेटी मामले की निष्पक्ष जांच करे, ये कह रहे हैं। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अंतिम फैसला उनके वकील करेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जांच पर भरोसा नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, क्योंकि पहले से ही वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये द्वेष की वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बहुत ही संगीन मामला है दोनों ही दृष्टि से। अगर शंकराचार्य ने ऐसा किया है तो भी बहुत संगीन है, और अगर शंकराचार्य ने नहीं किया है और उनके ऊपर बनावटी डाल दिया गया तो भी संगीन है। तो संगीन तो है ही है, इसलिए इसकी सामान्य जांच नहीं हो सकती है, बहुत निष्पक्ष और बहुत विशेष जांच होनी चाहिए। तो लोगों ने यही कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो तो अपने मुखिया के निर्देश पर ही चलती है, इसलिए इससे जांच की संभावना कम है। लोगों ने ये कहा है कि या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज या गैर भाजपा शासित राज्यों की पुलिस मिलकर के कोई कमेटी बनाए और बारीकी से विषय की जांच करे। तो देखिए क्या होता है। इस पूरे विवाद के बीच सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। ये मुलाकात वाराणसी के श्री विद्या मठ में हुई, जहां पर एक कमरे में दो लोगों में 25 मिनट की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हुए पालकी विवाद और यौन शोषण से आरोपों को लेकर के ये मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं। दरअसल सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे। वहां पर दोनों की मुलाकात हुई वाराणसी के श्री विद्या मठ में, जहां की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, वहां पर ये मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि एक कमरे में इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है और 25 मिनट तक ये मुलाकात चलती रही। प्रयागराज में जो माघ मेले के दौरान पालकी विवाद हुआ था, स्नान को लेकर विवाद हुआ, और उसके बाद से लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है और अब यौन शोषण के आरोप भी लगे हैं, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है, उसको लेकर के मुलाकात हुई है। और मैं आपको डिटेल में बताती हूं कि आखिर ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है। दरअसल एम नागेश्वर राव पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर हैं। काशी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से उन्होंने मुलाकात की है। बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक ये मुलाकात और बातचीत हुई। यौन शोषण के आरोपों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मौनी अमावस्या के दिन मारपीट मामले पर भी बात हुई और पालकी रोकने की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। प्रशासन से टकराव के हालात पर डिटेल बातचीत दोनों के बीच में हुई है। एम नागेश्वर मामले की खुद निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एक सिविल सोसाइटी संस्था से जुड़े हैं और इस सिविल सोसाइटी में पत्रकार और कई पूर्व अधिकारी शामिल हैं, और इसीलिए उनसे मुलाकात करके जानकारी हासिल की गई है। और हमारे साथ आशुतोष, हमारे सहयोगी, इस वक्त वाराणसी से जुड़े हुए इस पूरे मामले को लेकर के। आशुतोष, ये मामला तेजी के साथ गर्माता जा रहा है। जरा जो मुलाकात एम नागेश्वर राव के साथ हुई है उसके बारे में जानकारी दें, और जो लीगल एक पहलू है इस पूरे मामले का उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए श्वेता, दो अहम आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से एक एंटीसिपेटरी बेल जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई पर हर किसी की नजर होगी, क्योंकि देखना अब ये होगा कि क्या कोर्ट की ओर से इनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। अगर राहत मिलती है तो निश्चित तौर पे पुलिस की जो गिरफ्तारी थी शायद उससे वो बच जाए, और अगर राहत नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और प्रयागराज पुलिस कभी भी शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, उनको हिरासत में ले सकती है और उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। ये सब कुछ आज कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। और
के साथ ही देखिए दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सियासी दांवपेच है वो शुरू हो चुका है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय श्री विद्या मठ पहुंचे थे और उन्होंने शंकराचार्य को अपना समर्थन दिया था और आज कांग्रेस के जो सब कार्यकर्ता हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी जो जिले हैं वहां पर सड़कों पर उतरेंगे और समर्थन देंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को और इनके समर्थन में बाकायदे जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब शंकराचार्य के समर्थन में जो पूर्व अधिकारी हैं उनका भी जो जत्था है वो अब एक तरीके से उनके साथ जुटने लगा है। दोनों खेमा जो है वो लामबंद हो रहा है और इसीलिए ये जो पूरा मामला है गर्माता जा रहा है। देखिए विनोद मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं जिनसे ये भी समझेंगे आगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको लेकर किस तरह से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में। लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर है मेडिकल जांच से जुड़ी हुई वो बताते हैं। यौन शोषण के पीड़ित नाबालिग की मेडिकल जांच कराई गई है। प्रयागराज पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल जांच कराई। डॉक्टरों के पैनल ने नाबालिग पीड़ित जिसका आरोप है उनका मेडिकल कराया गया है। गंगा पार्क एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है, जबकि दूसरा जो पीड़ित नाबालिग है उसकी परीक्षा थी जिसकी वजह से मेडिकल नहीं हो पाया। इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे विनोद मिश्रा। बताएं विनोद। बिल्कुल, देखिए जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन है। ऐसे में इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसी जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद अब वो जो है जो पीड़ित है उनके मेडिकल चेकअप की बात की जा रही है। उसमें से एक नाबालिग बच्चा जो है उसका जो मेडिकल है वो हो चुका है। दूसरे का मेडिकल जो है वो अभी नहीं इसलिए नहीं हो पाया कि अभी एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम में वो अपीयर हो रहा है, लिहाजा उसका मेडिकल नहीं हो पाया। तो फिलहाल अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को तो उससे पहले उसके पास एविडेंसेस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। जो एलिगेशन लगे हैं वो बहुत ही सेंसेशनल है, बहुत ही संगीन है। ऐसे में और जो जिस पे आरोप लगा है वो भी एक शंकराचार्य जिन्हें कहा जा रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। तो ऐसे में ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। केवल बयान के आधार पर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो आप कोर्ट में आपको फजीहत आपकी हो सकती है। इसीलिए पुलिस चाहती है कि जो आरोप लगे हैं, जो कोर्ट ने एफआईआर करने निर्देश दिए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है उस निर्देश के बाद, तो उसमें एविडेंसेस इकट्ठे किए जाए। क्योंकि और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है कि जिन्होंने आरोप लगाया उनका मेडिकल कराया जाए। तो एक मेडिकल हो चुका है, दूसरा एग्जाम के बाद होगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद को थोड़ा सा वक्त भी मिल गया है क्योंकि वो कोर्ट में भी उन्होंने अपने अग्रिम जमानत के लिए मूव किया है उन्होंने। तो एक टाइम पीरियड उनके पास ग्रेस टाइम है, जो लगातार कहा जा रहा था कि तलवार लटकी है गिरफ्तारी की और कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आप कह सकती है कि अभी उनके पास एक ग्रेस पीरियड है क्योंकि पुलिस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है अपनी तैयारी करेगी और उनसे पूछताछ करने के बाद ही गिरफ्तारी करेगी। तो थोड़ा सा भी उनके पास एक ग्रेस पीरियड जरूर है और यही वो वक्त है जिसके लेकर वो लगातार जो है सवाल भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, और उनके वकील भी इसको लेकर के लगातार अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजीज है वो बना रहे हैं। आशुतोष और विनोद, आप दोनों हमारे साथ बने रहें क्योंकि देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी पहले से ही बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस भी आज सड़कों पर उतरने जा रही है। कांग्रेस आज सभी 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन करने वाली है, पीएम मोदी के नाम पर ज्ञापन देने वाली है। लखनऊ में प्रदर्शन की अगुवाई खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करने वाले हैं। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। उससे पहले अजय राय ने जब बात की थी उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। पूरी तरीके से ये गलत हो रहा है। भाजपा की सरकार में संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान और पूरी तरीके से दबाया जा रहा है कि एक मुखर आवाज जो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की बात करता है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाना। प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं, योगी गलत काम कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर गलत मुकदमे लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और इसमें तत्काल इसमें न्यायप्रिय कार्य करें। प्रदेश के अंदर हमारे एक कार्यकर्ता डटकर खड़े क्योंकि ये केवल शंकराचार्य ने पूरे सनातन का अपमान है, पूरे हिंदुत्व का अपमान है। पूरे 75 जिले में प्रधानमंत्री जी को पत्रक दिया जाएगा। सरकार और सरकार का कामकाज एक दिन में नहीं समझ में आएगा। पिछले 10 साल का कामकाज देखें तो मुझे याद है कि शुरुआती समय से ही ये सरकार लोगों को झूठा फंसा रही है। अपने चिन्हित अधिकारियों को पोस्ट करना, उनके अधिकारियों से मनमर्जी काम कराना और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाना। एक लंबी सूची है जिसमें समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग जेल गए हैं और अब ये सरकार इस सीमा पर लांघ गई है कि अपने धर्मगुरु
पूजनीय शंकराचार्य केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य हैं और उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है। और कुछ और जानकारियां आपको देखिए पॉक्सो एक्ट में ये एफआईआर दर्ज हुई है अभिमुक्तेश्वरानंद पर और बीएनएस की धारा 351(3) में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बहुत ही संगीन आरोप है। आपराधिक धमकी में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 में केस दर्ज किए गए हैं। धारा 51, 6, 3, 4 की उपधारा 2 और साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 16 और धारा 17 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यानी कि अगर अपराध साबित होता है तो 20 साल तक की जो सजा है वो मिल सकती है। और ऐसे में आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, बहुत ही संगीन आरोप हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन जरूरी ये है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी इस बाबत हो, तभी वो जाकर के आगे कोर्ट में प्रूव कर पाएगी। और इसीलिए पुलिस भी पुरजोर तरीका आजमा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा किए जा सके। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह भी है कि पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें देरी हो रही है, क्योंकि हमने देखा था कि जब प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए तो उसके बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अभी उसमें कोई पुलिसिया कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, शंकराचार्य का वो पद होता है जो सनातन का सर्वोच्च पद माना जाता है और ऐसे में सनातन के सर्वोच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति से पूछताछ करना या उसको हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना, उसके पहले जो पुलिस है वो पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है। और यही कारण भी है कि देखिए, सबसे पहले जो पुलिस थी वो हरदोई पहुंची और हरदोई में जो वहां पर नाबालिग थे जिन्होंने यह आरोप लगाया था यौन शोषण का, उनका मेडिकल कराया जाता है। और इसके बाद देखिए, अब उसके साथ ही और जो सबूत होंगे उनको जुटाना पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसमें वो सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे कि क्या जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जो नाबालिग बच्चे थे क्या वो वाकई उनके आश्रम में उनका जो उस वक्त जो मठ था वहां पर गए थे या नहीं गए थे, यानी संगम क्षेत्र में। ये सारे जो सबूत होंगे उनको इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद ही शंकराचार्य के पास पहुंचेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ या फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो शुरू होगी। और यही कारण भी है कि देखिए, प्रशासन की ओर से फूक फूक कर कदम उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य लगातार ये ताल ठोक रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोर्ट में अगर कोई सीडी सौंपी गई है तो उस सीडी को सार्वजनिक किया जाए, उस सीडी में कौन है, क्या है, किन हालात में बनाया गया है, इसके बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि उन्हें अपने चरित्र पर पूरा भरोसा है। और उनका ये भी दावा है कि ये आरोप दोनों ही मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य पद की जो महिमा है, जो उसका मान मर्दन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये घटना हुई है तो भी क्योंकि लोगों की जो आस्था है वो सनातन से हट जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे केस में पुलिस का क्या रुख होता है। पुलिस फिलहाल अभी फूक फूक कर कदम उठा रही है, अब देखना ये उसका अगला कदम क्या होता है।